हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम क्रैश कोर्स, घंटों का काम मिनटों में करने के लिए। आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिर एक बार इस वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, एंटरप्रेन्योर के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर किस तरह से जबरदस्त एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकता है, ये हमने पिछले वीडियोस में जाना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको चैप्टर वाइज ओसीएम की प्लेलिस्ट मिलेगी। सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। न्यू वीडियोस के माध्यम से हम मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, एकदम ही जबरदस्त आसान तरीके से आपके लिए। तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। तो दोस्तों, जब बात करते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर होते कौन है? जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोस में भी डिस्कस किया, ये रिस्क टेकर्स होते हैं, ये नेशन बिल्डर्स होते हैं। ये वो होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए पॉजिटिविटी से अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यस, दे आर मार्केट क्रिएटर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर ओनर्स। ये वो हैं जिन्हें हम चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ साथ एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है। ये वही एंटरप्रेन्योर है जो सभी दूसरे फैक्टर्स को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है, और इसीलिए दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में एंटरप्रेन्योर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए हर आंसर में मदद करेगा, हर आंसर की अच्छी पैकेजिंग करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आज हम डेफिनेशन के साथ फिर एक बार रिकैप कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो डेफिनेशन है। हॉवर्ड स्टीवेंसन कहते हैं entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources control। यानी कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर एक मौके पे चौका मारने वाला इंसान है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं दोस्तों लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी अपने गोल्स, अपने मकसद की ओर आगे लगातार निरंतर बढ़ता रहता है। वेबस्टर डिक्शनरी का डेफिनेशन कहता है, an entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money। यानी रिस्क लेने के लिए जो तैयार होता है पैसे कमाने के लिए, वही होता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, और कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसका शॉर्ट कोड है गो एंड डू इट। गो एंड डू इट। जी हां दोस्तों, आसानी से लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड गो एंड डू इट। जी हां दोस्तों, जी फॉर यहां पर है गुड रिलेशंस, ओ से ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, एन से न्यू टेक्नोलॉजी, डी से डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, साथ ही साथ दोस्तों आई से इनोवेशन एंड टी से टेकिंग डिसीजंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। ये फंक्शंस जो हैं इस बार क्वालिटीज और एंटरप्रेन्योर से सिमिलर तो साउंड कर रहे हैं, लेकिन एक फंक्शन के तौर पर आपको ये समझना चाहिए कि फंक्शन का मतलब होता है ये कार्य हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को सूट करेगा, ये कार्य हमेशा एक एंटरप्रेन्योर करेगा, ये उसका कार्य है, ये उसका फंक्शनिंग है, एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग या एरिया ऑफ फंक्शनिंग हम इसे कह सकते हैं। और यही काम हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर करता आ रहा है। उसे अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने हैं, उसे फंड्स जमा करने हैं, उसे नई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिटरमाइन करते रहना है, मार्केट को डेवलप कैसे हो रहा है वो समझना है, इनोवेटिव आइडियाज के साथ और निर्णय हमेशा अच्छे से और तेजी से लेते रहना है। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों, शॉर्ट कोड है गो एंड डू इट। यस, जी फॉर गुड रिलेशंस। अच्छे रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। अगर आप अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे तभी तो आप लंबी रेस का घोड़ा बन पाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर बिजनेस में टिके रहना है, बने रहना है, तो गुड रिलेशंस मैटर द मोस्ट। फिर वो आपके क्रेडिटर्स के साथ हो या डेटर्स के साथ हो, यानी कस्टमर्स के साथ या आप जिनके कस्टमर्स हैं उनके साथ, सभी के साथ अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, यानी आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी बड़ा ही अच्छा और एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट रख करके व्यवहार होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज इज द की टू सक्सेस। अगर आपके एम्प्लॉइज के साथ तालमेल अच्छे होंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे, तो वो कंपनी को अपना समझ करके काम करेंगे और आपके लिए जी जान लगा देंगे बिजनेस को सफलता दिलाने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है गो एंड डू इट में ओ से ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। ये सबसे अहम फंक्शन है। हर एंटरप्रेन्योर को फंड्स की जरूरत पड़ती है। कैपिटल तो वो लगाता ही है, लेकिन साथ ही साथ डे टू डे फंक्शनिंग में कई खर्चे होते हैं और इसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती रहती है। ये फंड्स ऑर्गेनाइज करना, ये फंड्स इकट्ठा करना, ये फंड्स जमा करना, ये एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है। Entrepreneur needs to find out different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for business। यानी हमेशा जरूरी है adequate finance, रीढ़ की हड्डी है बॉस। Good and honest relations with the investors is necessary for every business और इसी से वो फंड्स आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, गो एंड डू इट के अंदर एन से न्यू टेक्नोलॉजी। मार्केट एकदम डायनामिक होता है, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स हमेशा आती रहती हैं। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे there is an invention of new technology. Introduction of new technology will always result in growth of business. Example, new machinery, advanced technology, new and scientific methods of production. इससे आपका कॉस्ट भी कम हो सकता है और एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाना भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बात करें गो एंड डू इट के अंदर डी से पॉइंट की, तो यह है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, गोल्स, मकसद, ये डिटरमाइन करना तो एक बेसिक फंक्शन है हर एंटरप्रेन्योर का। बिना गोल के अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा कहीं पहुंचा ही नहीं। याद रखिए, आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गोल्स और मकसद की जरूरत होती है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो होने ही चाहिए, फिर वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी। ही कैन चेंज दीज ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशंस। जैसे जैसे हालात आते हैं, जैसी जैसी सिचुएशंस आती है, उसके अनुसार जो है बदलाव एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। बात करें डेवलपमेंट ऑफ मार्केट की, तो एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज for marketing the products and services of his enterprise. He can conduct surveys, research कर सकते हैं, जहां पर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है ना, वहां पे एडवर्टाइजिंग, वहां पे मार्केटिंग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे सभी जो यूथ हैं वो मौजूद हैं, तो वहां पर अगर आपके प्रोडक्ट की आप ब्रांडिंग करेंगे तो यूथ तक ज्यादा आसानी से पहुंच पाएंगे। ये चीजें जो हैं डेवलपमेंट ऑफ मार्केट में मदद करती हैं एक एंटरप्रेन्योर को। व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप्ड कॉन्स्टेंटली, द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये गो एंड डू इट के सारे फंक्शंस आप समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, इट के अंदर आई से इनोवेशन। जी हां दोस्तों, इनोवेशन, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी में हमने बात की, नई तकनीक जो है आपके प्रोडक्शन को बढ़ाती है, कॉस्ट को कम करती है और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। इनोवेशन आपको एक कदम आगे रखती है, वन स्टेप अहेड। जी हां दोस्तों, एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। नई नई चीजें करते रहना जरूरी है। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। आज व्हाट्सएप की सबको आदत लग चुकी है, किसी ने तो इनोवेशन के साथ इसे बनाया और तभी तो हम एसएमएस वाली दुनिया से व्हाट्सएप वाली दुनिया में आ पाए। इसी को कहते हैं इनोवेशन। ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स आर सैटिस्फाइड विद न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फीचर्स in the existing products. Innovation is also necessary to solve problems that arise in business. यानी हमारे जो दैनंदिन प्रॉब्लम्स होते हैं एक बिजनेसमैन के, एक बिजनेस एंटरप्राइज के, वो सॉल्व करने में भी नई तरकीबें, नई आइडियाज और नए इनोवेटिव आइडियाज आपकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है कि वो इनोवेटिव रहे, वो हमेशा नए तौर तरीके ढूंढता रहे। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो यह है टेकिंग डिसीजंस। डिसीजंस लेना, निर्णय लेने की क्षमता रखना, काबिल होना इसके कि आप निर्णय सही समय पर ले सकें और क्विकली ले सकें, ये बहुत मायने रखता है। डिले इन डिसीजंस विल लीड टू फेलियर, बहुत ज्यादा फेलियर। An entrepreneur has to take wise decisions for his enterprise. Timely and correct decisions are also important and necessary for a proper business plan. यानी एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाने के लिए सही टाइम पे निर्णय लेना,
बहुत जरूरी है। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स, निर्णय लेते वक्त ही सोचना चाहिए क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे किसी भी डिसीजन लेने के और किसी भी कार्य को करने के, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं और क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस और बिजनेस डिसीजन इट इज नेसेसरी माय डियर स्टूडेंट्स दैट प्रोज एंड कॉन्स को भी चेक कर लिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव्स को भी देख लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए सभी फंक्शंस ऑफ एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आएंगे और घंटों का काम मिनटों में अगर करना है ना तो लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। चलिए मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।